नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लासेस में हम देखने वाले इनइक्वालिटी और जो असमानता वाला जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको उसका बेसिक वगैरह बताया था और एग्जाम में मैंने बताया था कि आपको हर एमपी पुलिस के पेपर में हर शिफ्ट में आपके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बने हैं, आज जो है इस लेक्चर में हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने इजी वे का भी यहाँ पे किया है, उसके बाद सेकंड स्टेज जो कि मैंने बताया था कि आपसे सेकंड भी पूछा जाएगा, वो कंटेंट भी मैंने यहाँ पे तैयार किया है कि जैसे कि यहाँ पे ये पूरा एक दिया जाएगा, उसके बाद में साथ में ये सेकंड दिया जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस आप किस प्रकार से करेंगे। तो गाइस, यदि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो चीज़ वो आप पढ़ के आइए, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको रूल नियम वगैरह अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन इनमें गलत कर देंगे। तो पहले आप इसका जो पहला वाला वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप पहले वो वीडियो देखिए आइए, फिर उसके बाद आप इस नेक्स्ट को आप वीडियो को देखिए, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बाकायदा समझ में आएगी। गैस, यहाँ पे कुछ ये सिंबल होते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन वगैरह का, बिग देन आर इक्वल, इस प्रकार से आपका एक जो सिंबल का आपके जो क्वेश्चन में आने वाला है, एक ये सिंबल है आपका लेस देन आर इक्वल वाला है, और इसी प्रकार से आपका जो है ये नॉट इक्वलिटी वाला क्वेश्चन सिंबल है आपका, एक इक्वल वाला आएगा, एक ग्रेटर देन का आएगा और एक और लेस देन का आएगा। तो ये कुछ सिंबल है जो कि आपको वैसे भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे और आपको इतना सब पता होगा कि कौन कौन से सिंबल होते हैं। अब जैसे कि एमपी पुलिस का जो पेपर चल रहा है उसके हर शिफ्ट के अंदर कम से कम यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और यदि इनको करने का आपका नियम तरीका नहीं पता है तो यहाँ पे आप पहले नियम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा, इस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे। उत्तर पहला दिया जाएगा कि केवल पहला वाला सत्य है, केवल दूसरा वाला सत्य है, केवल यदि पहला या दूसरा दोनों में से एक सत्य है, या फिर ये चौथा ऑप्शन दिया जाएगा न ही पहला और न ही दूसरा, मतलब दोनों ही गलत है। उसके बाद दे रहेगा अपने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 कि यदि दोनों निष्कर्ष सत्य है, मतलब दोनों सही है यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन भी है, और यहाँ पे इस प्रकार से 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। तो वैसे कौन सा आपको किसके अंदर नियम लगाना है, इससे अगर आपको पहले आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख के आइए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो आज की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, आपको सामने पहले कथन दे रखा है, फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष दे रखा है। देखना है आपको कि कौन सा निष्कर्ष इन दोनों में से सही है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ गाइस, ठीक है, सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि कथन दे रखा है आपको कि एफ लेस देन आर, फिर आर ग्रेटर देन, इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, और फिर क्या दे रखा है आपको निष्कर्ष दे रखा है। तो अगर आपने पहले नियम नहीं देखा है तो उससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरे नियम पता होंगे तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष ये देखा है आपको, बताइए इसमें से सही है कि गलत है। यहाँ पे कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। बिल्कुल, यहाँ पे के दे रखा है और के इज ग्रेटर देन ओ, यहाँ पे के से जाना है अपने को और कहाँ तक जाना है, ओ तक जाना है। तो गैस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जिस साइड से मुंह खुला होता है उधर से घुसना होता है और कहाँ तक जाना होता है, आपको ओ तक जाना होता है। तो देखिए यहाँ पे के को ढूंढिए, के कहाँ है तो के यहाँ पर है, और ओ कहाँ है तो ओ अपना यहाँ पर है। अब आपको के से कहाँ तक आना है, ओ तक आना है। तो मैंने लास्ट आपको लेक्चर में बताया था कि बराबर का अगर सिंबल लग रहा है तो आप दोनों साइड से किसी तरह से भी घुसिए और किधर भी निकल सकते हो। आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन सही कैसे होगा आपका। ठीक है, तो जैसे कि आप के से निकलोगे, कहाँ तक जाना है आपको, ओ तक, तो के से जाओगे आप कहाँ जाओगे, ओ तक चलेगा यहाँ पे, क्योंकि बराबर का सिंबल है तो दोनों गेट यहाँ पे क्या है अपने खुले हैं, तो दोनों तरह से आ सकते हो। टी पे आ गए, अब टी से कहाँ जाएंगे अपन, एम के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ये गेट भी अपना क्या है, खुला है, तो टी से अपन कहाँ आ जाएंगे, फिर एम के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पर भी ये जो गेट है ये भी क्या है अपना खुला हुआ है, तो फिर ओ से कहाँ, एम से कहाँ आ जाएंगे अपन, ओ के ऊपर। तो गाइस, जो पहला वाला है जैसे कि के इज ग्रेटर देन इक्वल, क्या हो जाएगा, ओ, तो ये वाला सही कंडीशन होगा कि गलत कंडीशन होगा। तो लास्ट मैंने आपको क्लास में बताया था कि इस प्रकार की कंडीशन जो होती है उसमें क्या होता है कि सभी जगह पे ये आना चाहिए। तो आपका एक जगह तो ये आ रहा है और दूसरी जगह दोनों में क्या आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे एक जगह तो आ रहा है और दोनों जगह में इक्वल इक्वल आ रहा है, अर्थात यहाँ पे ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केवल आपका यहाँ पे एक जगह तो आ रहा है, परंतु जैसे कि अगर यहाँ पे बाय फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसा सिंबल होता, मान लिया जाए कि इक्वल की जगह यहाँ पर ये वाला ग्रेटर देन वाला इस प्रकार से सिंबल होता। अगर ग्रेटर देन वाला सिंबल होता तो ये वाला गलत होता। रीजन क्या होता कि
आप यहाँ से लेकर जाते हैं यहाँ तक, यहाँ से जाते हैं यहाँ तक, और यहाँ एम से कहाँ तक जाते हैं आप, ओ तक। परंतु इसका जो नियम होता है कि हर जगह आपका कौन सा सिंबल होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो एक जगह तो ये होता है परंतु दूसरी जगह आपको ये मिल जाता है, अर्थात ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह क्या दे रखे हैं अपने को, इक्वल दे रखे हैं। तो इक्वल में ध्यान रखिएगा कि इक्वल तो कोई बात नहीं, आ सकता है, केवल एक बार ये आ गया है तो सही है ये आपका। तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, जैसे कि एफ से कहाँ जाना है आपको, ओ एम तक जाना है। जो बच्चा पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, यहाँ पे हर एमपी पुलिस की शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन और इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है वो मैं आपके लिए इसी प्रकार से लेकर आता रहूंगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जिसमें आपको तर्क वाला आता है कि इस प्रकार से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो रहता है अपना पर्यावरण प्रदूषण किस कारणों से फैलता है, या फिर अत्यधिक कारखानों से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। फिर 4 ऑप्शन आपको दे देगा इस प्रकार से कि क्या पर्यावरण प्रदूषण केवल कारखानों से फैलता है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं और ऐसे भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। एफ से जाना है और कहाँ तक जाना है आपको, एम। देखो एफ से एफ इज लेस देन किसका, एम का। तो एम से जाना है आपको एफ तक। ध्यान रखना जिस साइड से मुंह खुला हो, निष्कर्ष में देखना है जिस साइड से मुंह खुला हो उधर से घुसना है और कहाँ तक जाना है आपको, एफ तक जाना है। तो गाइस चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि एम कहाँ है अपना, ये है। एम से कहाँ जाना है आपको, एफ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से एम से जाओगे तो यहाँ पे इक्वल लग रहा है, मतलब एम से कहाँ आ गए अपन, ओ पे आ गए। अब ओ पे जैसे ही आए भाई साहब, यहाँ पर अपना गेट क्या था, बंद था, अर्थात आगे जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे। अर्थात सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। पहला वाला राइट होगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले इससे पहले वाला लेक्चर देख के आइए जिसमें मैंने नियम बताए थे, वहां पे आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। ओ से जाना है और आर तक जाना है, तो ओ यहाँ पर है और ओ से कहाँ तक जाना है अपने को, आर तक जाता है। तो ओ से देखिए, ओ से कहाँ चले गए आप, पी से, बिल्कुल खुला मुंह था यहाँ से। पी से क्यू तक जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे भी खुला मुंह तक, क्यू तक चले गए और फिर इक्वल लग रहा है तो फिर कहाँ तक चले गए, आप आर तक। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर इस प्रकार का सिंबल आता है तो ये कम से कम कितनी बार आना चाहिए, ओ से लेकर आर के बीच में कम से कम कितनी बार आना चाहिए, एक बार ये सिंबल आना चाहिए। तो देखिए ये कम से कम एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ये कम से कम एक बार आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा निष्कर्ष पहला। सेकंड वाला निष्कर्ष दे रखा है आपको, पी इज लेस देन इक्वल जी, है ना। तो यहाँ से पी से जाना है और आपको कहाँ तक जाना है, जी तक जाना है। देखिए पी से जाना है आपको और कहाँ तक जाना है, तो जी तक जाना है। तो चलिए, तो ये आपका पी है और पी से जाना है आपको और ये जी तक जाना है। चलिए अच्छा, जी साइड से देखो, निष्कर्ष में देखना है आपको, जिस साइड से आपका मुंह ओपन है उधर से आपको घुसना है, मतलब जी से ओपन कर घुसना है और कहाँ तक निकलना है आपको, पी तक। अब देखो जी कहाँ है, तो जी है और अपने को जाना है पी तक। तो जी से सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन, एन से, क्योंकि इक्वल लग रहा है, मतलब बाहर दोनों जा सकते हैं। ओपन गेट देखते जाओ, बस होता जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका गेट का जो है निशान जो है इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा, मतलब एन से आगे अपन नहीं जा सकते, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपको एक नियम भी रटने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके थोड़े से क्वेश्चंस के आप बेसिक तो पढ़ लीजिए तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला कथन है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे अपन। यहाँ पे देखो डब्ल्यू से कहाँ तक जाना है आपको, एफ तक। डब्ल्यू इज एफ, है ना। तो एफ से जिस साइड से मुंह खुला उस साइड से देखना है, मतलब एफ से घुसना है और कहाँ निकलना है आपको, डब्ल्यू तक निकलना है। तो एफ कहाँ है अपना, यहाँ एफ से जाना है और डब्ल्यू तक जाना है। चलिए, तो देखो एफ से जैसे ही आप ओ के लिए बढ़ोगे तो यहाँ पर गेट क्या हो गया अपना, बंद हो गया, क्लोज हो गया, अर्थात ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। देखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा क्या हो गया, अपना गलत हो गया। आगे देखते हैं सेकंड वाला इसी का, ओ से जाना है और कहाँ तक जाना है आपको, एस तक जाना है। तो ओ ये है और ये लास्ट में क्या है अपना, एस। तो चलिए, तो ओ से चलेंगे अपन, कहाँ चलेंगे, एल पे, क्योंकि गेट खुला था। एल से घुसेंगे, कहाँ निकल गए अपन, डब्ल्यू पे, बिल्कुल गेट खुला था। और डब्ल्यू से इक्वल लग रहा था, मतलब कहाँ चले गए अपन, एस पे। अर्थात सेकंड वाला जो है, जैसे कि सेकंड वाले में एक नियम और चेक करना है कि मैंने आपको बताया था कि सभी जगह अगर इस सिंबल आता है आपका कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल का, तो ये सभी जगह होना चाहिए। और कहाँ से चल रहे हैं अपन, ओ से लेकर एस के बीच में सभी जगह ये होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये वाला सिंबल है तो ठीक है ये आ रहा है, और यहाँ पर ये क्या है आपका इक्वल, तो इक्वल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से सिंबल होता, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि आपका यहाँ पर आपका ये जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल है और ये केवल आपका ग्रेटर है, इसके साथ में इक्वल नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता। तो गाइस जो नियम बताया है पहले वाले लेक्चर में, अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले इससे पहले वाला वीडियो देख के आइए, वहां पे आपको नियम समझ में आएंगे तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए गाइस आगे अगला क्वेश्चन, आपको बी और ओ, मतलब ओ से घुसना है और कहाँ निकलना है आपको, बी। मतलब ओ से आलू डालने हैं और बी पे क्या मिलेगा आपको, सोना मिलेगा। ऐसा समझिए आप कि बी से सोना डालें, आलू डालेंगे, इधर से ओ से सोना आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा आपका। चलिए, तो ओ
ओ से जाना है अपने को बी तक, तो ओ से चले गए अपन बी तक क्योंकि यहाँ पे मुंह खुला था। उसके बाद जैसे ही टी पे जाएंगे आप, टी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मुंह बंद हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। टी, टी से जाना अपना एस, मतलब एस से जाना है और एस टी तक जाना है, मतलब जिस साइड मुंह खुला उधर से घुसना है आपको एस। देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट में थोड़ी सी चीजें रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एस ये आपके सामने है, एस से निकलना है और अपने को कहाँ तक जाना है, टी तक जाना है। तो एस से जैसे ही आप पी पे जाओगे, यहाँ पे सामने मुंह क्या है अपना बंद है, अर्थात अंदर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया आपका, एक मिनट। बी से आपको जाना था कहाँ पर, ओ तक जाना था, एक वाला ये चेक कर लेते हैं, बी ओ है ना, तो ओ से निकलना था और आपको कहाँ तक जाना था, बी तक जाना था। 1 मिनट, तो यहाँ पर ये पहला वाला भी गलत था और दूसरा वाला भी गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेते हैं यहाँ पे, पी, पी और यहाँ से लास्ट है आई, मतलब आपको क्वेश्चन में निष्कर्ष में देखेंगे आप ए इज लेस देन पी, तो आपको ध्यान है आपकी कि पी से निकलना है और कहाँ तक जाना है अपने को, ए तक जाना है। देखिए बच्चे आपको कोई भी नियम रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। बस खुला मुंह हो तो अंदर घुस जाना है और बंद मुंह हो तो आपको आगे नहीं जा सकता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। पी से जाना है और ए तक जाना है, तो पी से अपन कहाँ चले गए, क्यू तक चले गए, ठीक है, मुंह खुला था। क्यू से कहाँ चले गए अपन, ए तक चले गए, क्योंकि यहाँ पर दोनों सगे मुंह तो क्या था आपका इस साइड से खुला था, तब अंदर घुस गए, ठीक है। तो यहाँ पे पी से आप कहाँ तक चले गए, ए तक चले गए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का सिंबल आता है तो ये वाला जो है कम से कम कितनी बार आना चाहिए आपका, एक बार आना चाहिए। तो देखिए ये कम से कम एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ये एक बार आ रहा है, अर्थात ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब आई से जाना है और कहाँ निकलना है अपने को, ए पे निकलना है। आई से घुसना है और कहाँ निकलना है आपको, ए पे निकलना है। चलिए तो देख लेते हैं आई से कहाँ है अपना, आई से निकलना है और ये जाना है अपने को ए तक। चलिए ठीक, तो आई से निकले अपन कहाँ चले गए, आर पर, क्योंकि इक्वल था, दोनों तरफ मुंह खुले हैं, तो इस प्रकार से इधर से घुसोगे तो उधर निकल जाओगे। आर से घुसोगे तो कहाँ चले गए आप, ए के ऊपर चले गए, यहाँ पे भी क्या था अपना मुंह खुला था इस वजह से, ठीक है। तो आई से कहाँ आ गए अपन, ए के ऊपर आ गए। अब यहाँ की कंडीशन, इस सिंबल की एक कंडीशन क्या है कि कम से कम एक बार ये वाला आपका सिंबल होना चाहिए। तो देखिएगा इसे एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। दोनों इसमें फिफ्थ वाले में आपके दोनों सही होंगे और फोर्थ वाले में दोनों गलत होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है बस। चलिए कथन आपको दिया है, स्टेटमेंट, निष्कर्ष में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगा। एन से कहाँ निकलना है अपने को, आर पे, तो एन से कहाँ चले गए अपन, ओ पे चले गए, खुला मुंह था। ओ से कहाँ चले गए अपन, पी पे, खुला मुंह था। पी से कहाँ चले गए अपन, क्यू पे, खुला मुंह था। और क्यू से कहाँ चले गए अपन, आर के ऊपर। तो फर्स्ट से लास्ट देखिए सारे मुंह जो है इस प्रकार से, अर्थात इधर से घुसोगे उधर निकलोगे, इधर से घुसोगे उधर निकलोगे, इधर से घुसोगे उधर निकलोगे, सब तरफ मुंह खुले थे, अर्थात अपन एन से कहाँ आ गए, आर पर आ गए। और इस सिंबल की एक कंडीशन क्या है कि कम से कम एक जगह होना चाहिए, तो कम से कम एक जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल एक जगह आ रहा है, अर्थात पहला वाला क्या हुआ अपना सही होता है। इस प्रकार का सिंबल आता है तो कम से कम ये कितनी बार होना चाहिए आपका, एक बार। और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और नीचे अगर इक्वल लगा हो रहता है तो ये सभी जगह होना चाहिए, ध्यान रखना। कितनी जगह होना चाहिए, सभी जगह यही सिंबल होना चाहिए, ये वीआईपी का होता है इस वजह से, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड वाला देख लेते हैं कि आर इक्वल एन, आर से निकलना है और आपको एन तक जाना है, तो क्या आर से एन तक आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। देखिए आर से जाना है आपको और एन तक, ये है एन और ये है अपना आर, तो आर बराबर एन हो सकता है क्या, बिल्कुल आपका वैसे सेकंड आपको वैसे ही पता चल रहा है कि आर, देखिए यहाँ पे क्यू बड़ा है, किससे बड़ा है, आर से, मतलब यहाँ से आर से जैसे ही आप क्यू पे जाने लगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में मुंह क्या है अपना बंद है, तो अर्थात आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। आपको समझ में आया है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चा अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बी से निकलना है और कहाँ तक जाना है अपने को, जेड तक। तो बी से निकल गए तो अपन कहाँ चले गए, जेड पर। अच्छा एक चीज समझिएगा, ये थोड़ा सा अपना सेकंड जो आया है जो कि कंबाइन वाला आता है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से ये सिंबल लगा है, क्या लगा है यहाँ पे, अर्धविराम इसको बोला जाता है। तो यहाँ से आपको वाक्य को काट लेना है इस प्रकार से, मतलब अलग कर देना है इस प्रकार से इसको, ये इस वाक्य को।
तो W और B अलग हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा गाइस, जो दो अलग अलग स्टेटमेंट है दोनों में कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे कॉमन होगी। यहाँ पे भी W कॉमन है, उधर भी क्या कॉमन है, W कॉमन है। तो आपको देखना कि आपको करना क्या है, यहाँ पे जवाब समझना, आपको B से निकलना है और कहाँ तक जाना है, Z तक। तो B से Z तक जाना है, मतलब सबसे पहले B से कहाँ जाएंगे अपन, W तक। तो मुंह खुला था इस वजह से कहाँ चले गए अपन, W तक चले गए। अब ये वाला W और ये वाला W, W तो W होता है, दोनों जगह कॉमन है, मतलब ये चाहे लो चाहे वो वाला लो, मतलब कॉमन वाली चीज आपको पकड़ना है। और यहाँ से W से कहाँ चले गए, इस वाले W पे अपन। और W से जैसे ही अपने को जाना है, देखो Z तक जाना है, W से जैसे ही अपन 100 तक जाने लगे, यहाँ पर गेट क्या हो गया अपना, बंद हो गया, मतलब आगे जा सके क्या, अपन नहीं जा सके, अर्थात ये वाला क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यही समझना है आपको। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला वाला है अपना W से निकलना, W और A, मतलब आपको A से घुसना है और कहाँ निकलना है अपने को, W पे। तो A देखिए कहाँ है अपना, A ये है, और W ये वाला नहीं ले लेना है कि सर यहाँ पे स्लेश, ये अलग वाक्य है, ये बिल्कुल आपका सेकंड वाला निष्कर्ष है। W से जाना है और आपको A से जाना है और W तक जाना है। तो A से जैसे ही आप आगे बढ़े Z पर, क्या मुंह खुला था, क्या यहाँ पे बंद था, अर्थात ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो बिल्कुल गाइस आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और बिल्कुल सेकंड्स में चुटकियां बजाते हैं आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे टाइम बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से करिए। चलिए अगला स्टेटमेंट दिया है, निष्कर्ष दिया है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई से घुसना है और एम पे निकलना है, आई से आपको आलू डालने हैं और एम पे आपको सोना मिल जाएगा। चलिए चलते हैं देखते हैं। आई पे घुसे अपन, आई से कहाँ चले गए अपन, जे पे, बिल्कुल मुंह खुला था। जे से कहाँ चले गए अपन, बिल्कुल के पे चले गए। अच्छा, जे से के पे चले गए। अब यहाँ पर के पे चले गए और यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड वाला अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखना है आपको कौन सी चीज कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ पे, के, ये के, मतलब ये के दोनों जुड़वा भाई है, मतलब इस के को लो चाहे इस के को लो। तो यहाँ से के पे चले गए अपन, फिर कहाँ पर, एम पर, देखो खुला मुंह था मतलब एम पे चले गए। फिर एम से कहाँ चले गए अपन, एल के ऊपर चले गए, क्योंकि यहाँ पे भी मुंह क्या था अपना, खुला था। अपने को कहाँ तक जाना था, आई से लेकर एम तक। ठीक है, तो आई से एम तक वैसे ही बोल चुके हैं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपको सही। कंडीशन साथ साथ में चेक कर लेना, कम से कम एक बार होना चाहिए, कम से कम एक बार होना चाहिए। यहाँ तो अपने सब जगह है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एल और एच, मतलब आपको एच से घुसना है और कहाँ तक जाना है आपको, एल तक जाना है। आपको चेक क्या करना है, ध्यान रखिएगा गाइस, कि जिस साइड आपका मुंह खुला हो उस साइड से घुसना है और उधर निकलना है, निष्कर्ष में देखिए। और अब आपको कथन में चेक करना है, कथन में चेक कर लेते हैं अपन। तो कथन में देखोगे आपका एच से ये है और एच से जाना है और अपने को कहाँ तक जाना है, तो एल तक जाना है, मतलब फर्स्ट से लास्ट। तो सबसे पहले आपको देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है आपकी, के। तो आपको सबसे पहले जो कॉमन चीज है उसके साइड में चलना है, मतलब एच से सबसे पहले जाएंगे अपन आई पे, बिल्कुल मुंह खुला था यहाँ पे। उसके बाद आई से जाएंगे अपन जे पे, बिल्कुल चले गए यहाँ पे। जे से के पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे भी मुंह क्या था अपना, खुला था। अब के ये भी आ गया और के ये भी आ गया, अर्थात दोनों कहाँ है अपने, कॉमन है। तो के से फिर कहाँ चले जाएंगे अपन, एम पे, बिल्कुल मुंह खुला था। एम से कहाँ चले जाएंगे अपन, बिल्कुल एल पे चले जाएंगे। तो सारी जगह यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अर्थात दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। गाइस आपको देखना है कि दोनों के अंदर जो है आपकी कॉमन चीज कौन सी है, दोनों के अंदर कॉमन चीज कौन सी है, उस साइड चलना है पहले। जैसे कि आपको निष्कर्ष में दिया था एल और एच, मतलब एच से पहुंचना था और एल पर पहुंचना था। तो आप एच से चलना स्टार्ट करोगे और कहाँ जाना है अपने को, एल पे जाना है। मतलब आपको सबसे पहले ये सिंबल दिखना है कि दोनों निष्कर्ष के अंदर ये जो कथन दिए हैं दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या था अपने को, के। तो आपको पहले इस एच से कहाँ जाना पड़ेगा, के, और फिर के वो वाला चाहे ये वाला, दोनों जुड़वा है, अर्थात के ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो। फिर के से एम और एम से फिर कहाँ जाएंगे अपन, एल पे, अर्थात दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। चलिए गाइस और समझेंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ढेरों सारे क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है। चलिए सी से निकलना है, जी तक जाना है। सी ये है अपना, और कहाँ तक जाना है अपने को, जी तक जाना है। तो जी बिल्कुल यहाँ पे है। अच्छा, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये अर्ध विराम लगा है, मतलब ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है। अब सी से जैसे ही भाई साहब अपन डी पे गए, यहाँ पे गेट अपना क्या हो गया, बंद हो गया, अर्थात अंदर जा सकते हैं कि अपन, इस प्रकार से बंद है गेट। मैंने एग्जांपल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। जो बच्चा डायरेक्ट आके देख रहा है, इससे पहले वाला वीडियो देख के आया तो आपको बिल्कुल बाकायदा सारी चीजें समझ में आएगी। पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं अपन। ई से निकलना है, ई से घुसना है और आपको कहाँ निकलना है, एफ पे निकलना है। तो ई कहाँ है अपना, ये है, और कहाँ पर निकलना है आपको, एफ पर। तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले क्या पकड़ना है, आपको कॉमन चीजें यहाँ पे पकड़ना है, अर्थात ई से जाना है अपने को और ये जाना है अपने को, एफ तक जाना है। तो इन दोनों वाक्य में कॉमन चीज क्या है, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है आपकी देख लीजिए।
बिल्कुल, यहाँ पे कॉमन इसमें भी डी है और इसमें भी क्या है अपना डी है। मतलब आपको पहले ई ये दिख रहा है तो ई से पहले आपको डी पे जाना पड़ेगा और ये वाला डी आ जाएगा और डी से फिर कहाँ जाएंगे अपने एफ पे जाएंगे। तो देखिए ई से जैसे ही आप डी पे जाएंगे तो यहाँ पे गेट बिल्कुल खुला था तो अपन कहाँ आ गए डी पे आ गए। ये डी और ये डी दोनों जुड़वा है अर्थात इस वाले डी पे आ गए अपन। और डी से कहाँ जाना है अपने को, डी से जाना है, अच्छा ई से एफ तक जाना है, ठीक है। तो डी से यहाँ पे जाएंगे अपन एफ तक, तो ये भी मूव क्या था अपना खुला था अर्थात कहाँ पहुंच गए अपन एफ के ऊपर पड़ेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल आपको फ्री में वीडियो नहीं देखना है, सभी बच्चों तक शेयर करना है। वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए, क्लासेस में क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाए आप। और इससे पहला वीडियो जरूर देखें, इससे पहला वाला जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया है। साइंस के क्लासेस के भी सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है, अगर आपको टेस्ट पीडीएफ चाहिए तो आपको यूट्यूब इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वी से घुसना है और कहाँ तक जाना है अपने को, यू तक। तो वी ये है और इसमें यू कहाँ है, तो यू वाला ये है। तो आज को आपको देखना है कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है। सबसे पहले तो दोनों के अंदर क्या है अपना कॉमन टी है। तो देखिए इसको अलग अलग पार्ट में कर ले आप, यहाँ से बीच में लाइन है, इसको बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते आप, ध्यान रखिए। तो दोनों में कॉमन टी है अर्थात आपको इस वी से पहले इस टी तक जाना पड़ेगा और टी से फिर कहाँ जाना पड़ेगा, इस टी तक जाना पड़ेगा। वी से यू तक जाना है ना अपने को, और फिर टी से कहाँ जाएंगे अपन, यू के ऊपर जाएंगे, ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी से निकलना है, देखो जिस साइड से मुंह खुला उधर से घुसना है, तो वी से घुसेंगे और यू तक चलेंगे अपन। तो वी ये है और वी से जैसे ही आप कहाँ गए, टी के ऊपर गए, तो यहाँ पे मुंह खुला था क्या, नहीं खुला था, अर्थात ही वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया अपना गलत हो गया। अगला चलते हैं अपन वी और आर, जिस साइड खुला मुंह है उधर से घुसना है अपने को। आर से घुसेंगे और कहाँ निकलेंगे अपन, वी से। तो बस देख लेते हैं यहाँ पे आर से यहाँ पे एस जाएंगे, खुला मुंह है। एस से कहाँ जाएंगे अपन, टी पे जाएंगे, बिल्कुल खुला मुंह है। अब टी के बाद यू पे नहीं जाना है आपको, ध्यान रखिए, कॉमन आ गया ना, इधर भी कॉमन आ गया, इधर भी कॉमन है, तो अपन ये वाला टी मान लेते हैं, इस टी पे आ गए। यहाँ पे टी से कहाँ जाएंगे अपन, वी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि खुला मुंह था। तो बिल्कुल गाइस आप यह कम से कम एक जगह आना चाहिए, तो सिंबल भी आ गया और ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस लास्ट के 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप ही को करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पे आप इसका प्रैक्टिस पीडीएफ वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको कथन दे रखा है, पहला वाला ये है। उसके बाद ए से घुसना है और आपको आई पे निकलना है, ए से घुसना है और आई पे निकलना है, अर्थात ए से यहाँ पे क्यू पे जाओगे तो बिल्कुल खुला मुंह है, चले जाओगे। क्यू से पी पे बिल्कुल खुला मुंह है, चले जाओगे। पी के यहाँ पे इक्वल लग रहा है आगे, तो यहाँ पे भी चले जाओगे, अर्थात ए से आई तक आप चले जा सकते हो। कम से कम एक बार सिंबल होना चाहिए, तो कम से कम ये एक बार आना है, तो बिल्कुल ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, आर पी। तो यहाँ पे पी से घुसना है और आर पे निकलना है आपको, पी से घुसना है, ध्यान रखिएगा, और आपको कहाँ निकलना है, तो आर पे निकलना है, ठीक है। तो पी कहाँ है अपना, पी, हाँ बिल्कुल, पी से घुसना है और आर पे निकलना है। तो पी से जैसे ही आप क्यू पे जाओगे, यहाँ पे गेट क्या है अपना बंद है, अर्थात अंदर अपन नहीं जा सकते। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला क्या था सही था, ठीक है। नियम देख के आइए, जो बच्चा डायरेक्ट आके देख रहा है पहले तो। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना ओ और एस, है ना। तो आपको एस से घुसना है और कहाँ निकलना है, ओ पे निकलना है। देख लीजिए एस यहाँ है, एस से सबसे पहले कहाँ चलेगा अपन, डब्ल्यू पे, बिल्कुल खुला मुंह था। डब्ल्यू से कहाँ चलेगा अपन, एल पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, खुला मुंह था। एल से कहाँ चलेगा, बिल्कुल अपन ओ पे चले गए, और यहाँ पर भी क्या था अपना इक्वल था। और इसकी शर्त क्या होती है कि कम से कम कितनी जगह होना चाहिए, ये एक जगह होना चाहिए, अर्थात ये क्या हुआ बच्चा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला वाला सेकंड वाला बताइए जल्दी से। एल और एफ, मतलब एफ से घुसना है और आपको एल तक निकलना है। तो चलिए देखिए जल्दी से सभी। देखिए बच्चा, आपने एक बार अगर वीडियो को देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये मेरा आपका प्रोमिस है कि आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार अच्छे से देख लिया आपने वीडियो को एंड तक, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका। एफ से घुसना है और एल तक निकलना है, तो एफ ये है, एफ से ओ चले गए, ओ से कहाँ चले गए अपन, एल तक चले गए, एल तक ही जाना था ना, तो बिल्कुल यहाँ पे चलेगा, और कम से कम एक बार ये सिंबल होना चाहिए, अर्थात ये क्या हो गया आपका सही हो जाएगा, सेकंड वाला भी, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इससे पहले मैं नियम भी बता चुका हूँ आपको। बी से घुसना है और ओ तक निकलना है आपको। तो देखिए जल्दी से बच्चा, बी से कहाँ चलेगा अपन, आर तक बिल्कुल खुला मुंह था। आर से कहाँ चलेंगे अपन, टी तक बिल्कुल खुला मुंह था। टी से जैसे ही आगे गए, यहाँ पे गेट क्या हो गया अपना, बंद हो गया, अर्थात आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला वाला देख लेते हैं अपन, सेकंड वाला निष्कर्ष। अच्छा, इसके ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाएंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 4 ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाएंगे आपको, ठीक है, कि केवल पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों गलत है, इस प्रकार से, ठीक है।
एस से घुसना है और टी पर निकलना है। एस ये है और एस से जाना है अपने को टी तक। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो मुंह खोला है, पी तक चले गए अपन। पी के यहाँ पे इक्वल लग रहा है, बिल्कुल दोनों तरफ से घुस सकते हो, अर्थात तो ओ पे चले गए। और ओ से यहाँ पे बिल्कुल मुंह खुला है, तो कहाँ चले गए अपन, टी तक चले गए। तो बिल्कुल यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि कम से कम एक बार सिंबल आना चाहिए, ये तो एक बार कम से कम ये सिंबल आ रहा है, अर्थात ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये सभी बच्चे जल्दी से देखिए। फ्री में नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तो वीडियो को पहुंचाइए आप, तो उनको भी यहाँ पे आपका अगर उनका पेपर है एमपी पुलिस का, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ओ से जाना है आपको के तक। चलिए ओ ये है, ओ से निकलते हैं अपन आर के लिए, तो आर के यहाँ पे गेट अपना क्या हो गया, बंद हो गया, अर्थात ये क्वेश्चन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ज्यादा टाइम नहीं लेना, बिल्कुल चुटकियों में आंसर आ जाएंगे, अब आपने इतने से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। तो एफ से घुसना है, कहाँ तक जाना है अपने को, टी तक जाना है। चलिए एफ से घुसिए जल्दी से, एफ से घुस जाइए, एफ के अंदर से घुस जाइए जल्दी से। चलिए एफ से घुसेंगे और अपने को जाना है टी तक, अपनी मंजिल जो है वो कहाँ तक है, टी तक। तो एफ से टी तक बिल्कुल खुला मुंह था, एफ से आर तक आ गए, आर से ओ तक बिल्कुल खुला मुंह था, आर से एम तक बिल्कुल खुला मुंह था, और एम से टी तक भी बिल्कुल क्या था, खुला मुंह था। कम से कम एक बार आना चाहिए, ये भी आ रहा है, अर्थात दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान हुआ, समझ आया बच्चा सबको। देखिए समझ आया तो बच्चा लाइक करके जाइएगा, नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक करके जाइएगा, बिल्कुल आप करके जाइए। यहाँ पे अगर आपने इसका पैसे पहले बेसिक वाला वीडियो देखा है, उसके बाद आके आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको कायदा बकायदा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बैंकिंग के अंदर भी आता है, बिल्कुल आप एक बार देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई नियम ये भी याद नहीं रखना है आपको। बस जी से घुसना है, पी तक निकलना है, जी से कहाँ चले गए अपन, एन तक बिल्कुल खुला मुंह तक, एन से कहाँ चले गए अपन, बिल्कुल ओ तक चले गए, खुला मुंह था। ओ से जैसे ही आगे बढ़े, गेट अपना क्या हो गया, आगे जाके बंद हो गया, अर्थात पी तक नहीं पहुंच पाए, अर्थात गलत हुआ। अगला देख लेते हैं, आर से घुसना है और एन तक निकलना है, आर से घुसेंगे एन तक चलेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए वैसे भी आर से गए कहां पर, क्यू तक खुला मुंह था, क्यू से पी तक बिल्कुल खुला मुंह था, पी से ओ तक बिल्कुल खुला मुंह था, परंतु आगे यहाँ पर ये अपना गेट क्या हो गया, बंद हो गया, अर्थात ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, अर्थात इन दोनों इसमें जो दोनों निष्कर्ष रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके, गलत रहेंगे, ठीक है। इस बच्चा आया समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपने सभी ने प्रैक्टिस कर ली, तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लो बस। यहाँ से आपको ई से घुसना है और कहाँ निकलना है अपने को, गेट खुला है, ऐसे प्रकार से खुला है तो अंदर घुस जाइए, इस प्रकार से बंद है तो यहीं पे रुक जाइए, बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ई से घुसना है और ए तक निकलना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। चलिए यहाँ पे गाइस आपको ई से घुसना है और कहाँ तक निकलना है, तो ए तक निकलना है। तो देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ तक आपको ए तक लास्ट में, अच्छा दो बाइंड का कंबाइन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। दोनों में सबसे पहले कॉमन चीज पकड़ ले, तो सबसे दोनों में की कॉमन चीज क्या है आपकी, सी है, और इसमें भी क्या है आपकी, सी कॉमन है। तो सबसे पहले जहां से भी जाना है आपको, जैसे कि ई से जाना है और ए तक जाना है, तो ई से घुसोगे आप सी तक, तो सी तक घुस पाओगे क्या, यहाँ पे गेट क्या हो गया अपना, बंद हो गया, अर्थात डायरेक्ट ये क्या हो गया, गलत हो गया। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं बचा, बिल्कुल गलत हो गया, गेट बंद है मतलब कि जा नहीं सकते आप आगे। अगला देखिए टी और बी, मतलब बी से घुसना है और कहाँ तक जाना है अपने को, टी तक जाना। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे बी से टी तक जाना है, अर्थात मतलब पहले कॉमन चीज को पकड़ना है, कॉमन चीज क्या है अपने को, सी। तो बी से सबसे पहले सी तक जाएंगे, ये सी और ये सी दोनों भाई है, अर्थात फिर यहाँ से टी की तरफ चलेंगे अपन। तो बी से सी तक जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे गेट खुला था, तो अपन कहाँ आ गए, सी तक आ गए। ये वाला सी और ये वाला सी एक जैसा दिख रहा है, दोनों कॉमन भाई है, तो कहाँ अपन इस वाले सी पे मान लेते हैं। अब सी से अपने को टी की ओर बढ़ना है, ध्यान रखना, तो टी किस साइड है, ये यहाँ पर है, तो सी से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है अपना, यू आ रहा है, यहाँ पे मुंह खुला था तो आगे बढ़ गए। यू से अपन जाएंगे कहाँ पर, टी तक, यहाँ पर भी मुंह क्या था अपना, खुला था, अर्थात पहुंच गए टी पे अपन सफलतापूर्वक। तो ये वाला क्या हुआ अपना, सही हुआ। कम से कम एक बार ये सिंबल होना चाहिए, तो कम से कम एक बार ये आ रहा है, अर्थात ये वाला क्या हुआ अपना, सही हुआ गाइस, ठीक है। चलिए कम से कम एक बार आना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये आपका पहला वाला, अच्छा कथन है फिर निष्कर्ष है, अच्छा दो दो और निष्कर्ष दिए हैं, इसके दो निष्कर्ष और दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके दो और निष्कर्ष दिए हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस में कर लीजिएगा, ठीक है। कि जैसे कि बी से जाना है और आपको कहाँ तक जाना है, ई तक जाना है, तो बी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ पहले, तो आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। चलिए बी से जाना है और ई तक जाना है। देखिए यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, बी से खुला है और ई तक जाना है, तो बी से देखिए, बी कहाँ है अपना ये, और ई तक जाना है, अर्थात ये वाला ई है ना, ठीक। तो बी से सबसे पहले कॉमन जाएंगे अपन, तो बी से कहाँ चलेगा अपन, सी तक, तो इधर भी सी है और इधर भी सी है, मतलब इस वाले सी पे आ गए अपन, और इसी से कहाँ चलेगा अपन, ई पे आ गए, अर्थात ये वाला क्या हुआ अपना, सही हुआ, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद सेकंड वाला एक और देख लेते हैं। अगला वाला है अपने का ए से, ए और टी, मतलब टी से घुसना है और कहाँ तक निकलना है अपने को, ए तक निकलना है। तो टी देखिए यहाँ पे टी कहाँ है अपना, टी ये है और लास्ट में ए ये है, मतलब इससे ऐसा नहीं कि यहाँ से घुसा दो आप डायरेक्ट, ये अर्ध विराम लग रहा है, मतलब दोनों वाक्य अलग है।
तो टी से पहले अपन कॉमन सतह जली जो कॉमन है उसकी तरफ चलेंगे, तो टी से जैसे ही आप यू की ओर जाओगे, क्या मुंह खुला है, क्या अपना यहाँ पे बंद है, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कथन। अगला कथन जो दे रखा है अपने को, जैसे कि V, और V से घुसेंगे अपन Q पर निकलेंगे, तो V कहाँ है अपना, देख लीजिए ये V से जैसे ही Q की ओर निकलोगे आप, तो V से सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा सामने, L आ पाएंगे, क्या मुंह बंद है, अर्थात यहाँ पे आगे नहीं जा सकते। आगे देखिए L से कहाँ जाना है अपने को, R, तो L से घुसिए, देखिए L कहाँ है, ये है, और R तक जाना है। तो चलिए L से R तक चलते हैं, तो पहले T आएगा, मुंह खुलाते हैं, T तक चले गए, टी से अपन एस तक चले गए, मुंह खुला तक, एस से कहाँ चले गए अपन, बिल्कुल आर तक चले गए, तो सब तरफ मुंह खुला तक, कम से कम एक बार सिंबल आना चाहिए, तो कम से कम एक बार सिंबल आ रहा है, थर्ड सेकंड वाला क्या हुआ अपना, सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्यू से घुसना है, एल पे निकलना है आपको, तो यहाँ पे 3 वाक्य स्टेटमेंट कॉमन दे दिए हैं आपको, कितने कॉमन दिए हैं, 3। तो इसको कैसे करना है देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है जहाँ पे मैंने लाइन बना दी है। अब क्यू से घुसना है और एल तक जाना है आपको। क्यू, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो सबसे पहले Z कॉमन, देखिए इसमें भी Z है और इसमें भी क्या आपका Z कॉमन है, इसमें L कॉमन है, L कॉमन है, तो सबसे पहले Q से जाएंगे अपन किसके ऊपर, Z के ऊपर। Q से कहाँ जाएंगे अपन, Z के ऊपर, तो बिल्कुल खुला मुंह था, तो अपन कहाँ तक चलेगा, Z तक चलेगा। ये Z और ये Z दोनों एक जैसे हैं, अर्थात इस वाले Z पे आ गया, और इस वाले Z से कहाँ चलेंगे आप, L के ऊपर चले जाएंगे, तो बिल्कुल L के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल पहुंच जाएंगे, और सभी जगह ये सिंबल होना चाहिए, तो सभी जगह ये सिंबल भी आ रहा है, देखिए दोनों जगह आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहला वाला। चलिए अगला वाला जो है अपना जल्दी से करिए, सेकंड वाला जो है आप जल्दी से करिए। यहाँ पे Z से घुसना है और एन पे निकलना है आपको, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा सभी। ठीक है, तो आपको Z से घुसना है और एन तक जाना है, तो Z देखिए कहाँ पे, ये है, और एन कहाँ है, तो आपका एन यही है, तो Z से एन पर सीधा चले जाइए, देखिए मुंह खुला था, चले गए अपन, परंतु आगे आगे यहाँ पे क्या लग गया अपना, लूप लग गया, अर्थात आगे नहीं जा पाएंगे, अर्थात सेकंड वाला क्या हुआ अपना, गलत हुआ, पहला वाला क्या हुआ, सही हुआ। चलिए गाइस अगला देख लेते हैं, इसमें निष्कर्ष सेकंड है, ये दोनों आपके लिए हैं, ये दोनों आपको सॉल्व करना है गाइस। इसके 5 क्वेश्चन और हैं, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आपको मुझे इन चारों 5 क्वेश्चन जो भी बचेंगे, 5 क्वेश्चन है समथिंग, उनका आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है आपको कि सर इसका ये आंसर है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको वीडियो को पहुंचाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अच्छा, इससे पहले कथन और पूर्व धारणा का टॉपिक जो है उसके भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, लेक्चर दे रखे हैं, बिल्कुल बाकायदा आपको ट्रिक से समझा रखा है, और ऐसे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना है आपको। ठीक है, इसके मैं अभी आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस इनके क्वेश्चन की करनी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। गाइस यहाँ पे पहला जो हो जाएगा, बिल्कुल ये इसके पहले दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ये आपको चेक करना है कैसे सही होंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। सेकंड वाले में देख लीजिए, पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ये आप चेक करके फिर कर लीजिए। अगला वाला जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी इस प्रकार से ये फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला वाला जो है उसके अंदर आपके पहला वाला सही हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, देखिएगा आप चेक करना है आपको। अगला वाला जो है आपका के से पी वाला, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो हो जाएंगे दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, आपको चेक करना है। अगला वाला जो लास्ट वाला जो आंसर है उसका आपका जो हो जाएगा कि पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, लास्ट के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसके आंसर मैंने बता दिए हैं वैसे तो, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस और कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कीजिए परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच, और आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, और अगर आपको कोई वीडियो की मतलब जैसे कि रीजनिंग में कोई टॉपिक की और रिक्वायरमेंट लगती है, इसी प्रकार से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।